हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सबको बताया, कल आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहने वाला है और मेरे को लड़कों ने कमेंट किया था कि सर हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमें एक दो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने आपके लिए एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया है। ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको बिल्कुल आप सीरियस तरीके से लेना। आज वाले मौके में मैंने इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं करता हूँ वीडियो को शुरू। और वीडियो को एक बार कंटेंट देखना आप कितना सही प्रोवाइड किया है, और लास्ट में अपना रिव्यू जरूर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लास्ट में आप लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छी लगेगी तो डिसलाइक कर सकते हो। तो आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आपका, ये क्वेश्चन फर्स्ट रहने वाला है। तो आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। आपने टोटली कितने 40 सेकंड, 35 से 40 सेकंड के लिए इस पिक्चर को देखना है, ठीक है। 35 से 40 सेकंड के लिए इस पिक्चर को देखो, अच्छे से देखो। तो जैसे आप 40 सेकंड तक इस पिक्चर को देख लोगे, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या इस पिक्चर में देखा था, क्या नहीं किया, ठीक है। आपका टाइम शुरू होता है, शुरू। देखो अच्छे से, आप वीडियो को पास करके देख लो। टोटली 35 से 40 सेकंड तक की पिक्चर को देखना, ठीक है। आई होप आपने अच्छे से वीडियो रोक के 35 से 40 सेकंड के लिए ये पिक्चर देख ली होगी। अब मैं इसके क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। देखो, मेरे को ये बताओ कि टोटल कितनी पिक्चर्स थी। मेरे को ये बताओ टोटल कितनी पिक्चर थी। आपने देखा ना 35 से 40 सेकंड, आपने वो फोटो को अच्छे से देख लिया। तो अब मेरे को बताओ कितनी पिक्चर है टोटल। इसकी जो टोटल पिक्चर थी वो थी, पहले आप अपने आप में सोच लो जितना आपने सोचा है। तो जो इसकी रियल टोटल पिक्चर थी वो थी 8, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लो। अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन रहता है, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि बीच पिक्चर ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन, ठीक है। जो ये आपकी एक पिक्चर थी, इस साइड में और राइट में कॉर्नर में पिक्चर थी, वो किसकी पिक्चर थी। तो ये पिक्चर थी आपकी बस की, ठीक है गाइस। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये रहता है, व्हाट वाज द कलर ऑफ कार। जो इधर एक कार थी, ठीक है, कार का कलर कौन सा था। बताओ मेरे को, कार का कलर कौन सा था। तो कार का जो कलर था वो था येलो। कार का क्या कलर था, वो था येलो कलर आपकी कार का। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट वाज द कलर ऑफ फ्लावर। आपने पिक्चर को तो अच्छे देखा, अब मेरे को ये बताओ, जो वो वहाँ पे एक फ्लावर था, ठीक है, फ्लावर का कलर क्या था। बताओ बताओ, फ्लावर का कलर क्या था। तो जो फ्लावर का कलर था वो था रेड। अब मेरे से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी वन वर्ड रिटन इन ऑन द बस, ठीक है। मतलब एक लाइन जो बस के ऊपर लिखी थी, ये बस है ना आपकी, बस के ऊपर कुछ लिखा था, वो क्या लिखा था मेरे को बताओ। तो बस के ऊपर लिखा था पीस ऑफ लव। क्या लिखा था, पीस ऑफ लव। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि आपका टेस्ट किस बिहेव में होने वाला है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये आपको, आपने वहाँ पे कैसे देना है। देखो, पहले तो आप एक बार पिक्चर देख लो, यही चीज़ें थी ना, ठीक है। ये देखो आपका लिखा है सामने, ये लिखा है। और देखो टोटल पिक्चर गिन लो, वन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पिक्चर थी आपकी, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि बस जो राइट कॉर्नर पे है वो क्या थी। तो राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हो बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कार का कलर कौन सा था, वो कार का कलर देख सकते हो येलो है, ठीक है। उसके बाद मैंने फ्लावर का पूछा था, फ्लावर का ये रेड है। तो आपने कैसे लिखना है इन सबको, मैं वो समझाता हूँ लिखना कैसे है। देखो, अगर आपका टेस्ट होगा इस वे में तो आप मजे से ये बता दोगे कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। हमने क्या लिखना है, ऐसे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखी है। आप दो लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो हिंदी का करो, या तो आप इंग्लिश का करो। अब आपके ऊपर डिपेंड है जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करने जाते हो। सबसे पहले आपने डायरेक्टली ये लिख देना कि 1 मिनट का टाइम मिलता है। टाइम देख लो, पहले सुन लो, सिर्फ आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना, 1 ही मिनट का आपको टाइम मिलने वाला। आपने 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी स्टोरी वहाँ पे लिखनी है, जो भी आपने इस स्क्रीन में देखना। आपने क्या लिखना है समझाता हूँ, ये यहाँ देखना आप ध्यान से। आपने लिखना है देयर आर, हिंदी में लिखो चाहे जैसे मर्जी लिखो, देयर आर 8 पिक्चर्स ऑन दिस स्क्रीन, ठीक है। टॉप राइट पे क्या था, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन और बस, ठीक है। द कलर ऑफ द इन द स्क्रीन, द कलर ऑफ कार वाज येलो, ठीक है। द कलर ऑफ फ्लावर वाज रेड, ठीक है। यही चीज़ें आपने लिखनी है। मेरा कहने का मतलब तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दूंगा। ये प्रैक्टिस के लिए मैं स्पेशल आपको ये प्रोवाइड करूँगा, उसकी टेंशन आप मत लो। अब मैं आपको दे रहा हूँ ये सेकंड वाला, ठीक है। देखो, टोटली 40 सेकंड के लिए अभी शुरू नहीं हुआ है, जस्ट 3 2 1 स्टार्ट। 40 सेकंड के लिए अच्छे से देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर रहने वाला सेकंड।
जो आपको क्वेश्चन नंबर है सेकंड, 30 सेकंड के लिए देख लिया आपने, 40 सेकंड 35 से 40 सेकंड के लिए देखो अच्छे से। इसको काट देता हूँ मैं यहाँ पे। अब अच्छे से देखो इसको क्या क्या हो रहा है, अपने अंदर देखो, मतलब कि अपनी मेमोरी को रियलाइज़ करो। आई होप आपके 35 से 40 सेकंड हो गए होंगे, अगर नहीं हुए होते हैं तो वीडियो को पॉज करके रोक लिया करो, ठीक है। चलो चलते हैं। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये रहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा आपसे ये रहता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ वेजिटेबल डैट वाज शोन। जहाँ वहाँ पे एक वेजिटेबल आपको बताई गई, उसका नाम क्या है, बताओ मेरे को। तो बताओ मेरे को, क्या वहाँ पे जो वेजिटेबल आपको दिखाई दिया उसका क्या नाम था। तो उसका जो नाम था वो था आपका ब्रोकली, ठीक है। उसका नाम था ब्रोकली, जो पूरा कॉलीफ्लावर की तरह होता है, ठीक है, देखा ही होगा आपने। अच्छा, मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे ये है कि हाउ मैनी आइटम्स हैंगिंग ऑन दी लाइन। उधर एक लाइन थी ना ऐसे वाली जहाँ पे कपड़े टांगे थे, वो मेरे को बताओ कितने थे वो, बताओ जल्दी। कुछ टांगा था वहाँ पे, देखा होगा आपने स्क्रीन पे। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है तीन। तीन चीज़ें टांगी गई थी, मैं बताऊँगा आपको बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट नंबर वाज रिटन ऑफ पेज ऑफ बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे ये है कि उधर एक बुक पड़ी थी, उसके ऊपर कौन सा नंबर लिखा था, बताओ मेरे को। तो उसके ऊपर जो नंबर लिखा था वो था 23। यही चीज़ें आपने, अगर आप ये सही सही बता रहे हो ना, तो आपको कसम लगे, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। जितने भी मैंने आपको करवाए ना, आपने लिखना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से मेरे इतने सही हुए हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में से मेरे इतने सही हुए हैं। फिर उधर से अंदाज़ा लगा लेना कि आपका टेस्ट कैसा जा रहा है, ठीक है। सच्ची में सही सही बताना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर वास रिबन ऑन दी प्रेजेंट, बताओ मेरे को। जो वहाँ पे रिबन था, ठीक है, उसके ऊपर कौन सा कलर था, वो था गोल्ड। कौन सा था, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फिफ्थ आपसे, हाउ मैनी प्लेयर्स देयर ऑन स्कॉटर टीम, ठीक है। उधर एक टीम थी, उसमें टोटल कितने प्लेयर थे। जो इसका रियल आंसर होने वाला है वो थे 4 प्लेयर, ठीक है। व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहने वाला है, व्हाट कलर वाज क्लाउन्स हैट। उधर एक क्लाउन्स हैट थी, उसका कलर कौन सा था, वो था आपका ब्लू, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे से और, एक क्वेश्चन और लिख लो, ठीक है। एक उधर टप था, टप के ऊपर डॉगी सोया था एक, ठीक है। डॉगी के ऊपर इधर जेड जेड लिखा था, वो मेरे को बताओ कितनी बार लिखा था। यार मैंने खुद ही बता दिया, वो 2 बार लिखा था। यही चीज़ें आपका जो टेस्ट होने वाला है। और मैं आपको बताता हूँ रियल वाले फोटो में जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, ये देखो आप अच्छे से देखो। अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे, जो वहाँ पे नल है, वहाँ से कितनी बार बूंदे गिरनी है, 2 आ जाना इसका आंसर भी। अच्छा देखो ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले मैंने क्या पूछा था, वहाँ पे आपको एक सब्जी दिखाई दे रही है, उसका क्या नाम, तो ये देखो आपके सामने सब्जी दिखाई दे रही है, इसका मैंने बोला था ब्रोकली है। नेक्स्ट मैंने पूछा था कि वो लाइन है उसमें क्या टांगा हुआ है, ये वाला हैंगिंग, तो ये देख लो 3 है। 3 चीज़ें, यही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये वाला पूछा था आपसे, ये देखो डॉगी सोया, इसके ऊपर जेड एड 2 बार लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कॉपी के ऊपर कौन सा नंबर लिखाई दिया है, तो आप ये देखो कॉपी के ऊपर क्या लिखा है, 23 लिखे हैं। उसके बाद मैंने पूछा था कितने प्लेयर्स हैं, ये देखो कितने हैं, 4। तो यही सब थे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी, ठीक है। तो इसको आपने कैसे बनाना, आपको बनाना तो आता ही है, अब आपने इसको डायरेक्ट बना देना है। कैसे बनाना है, टोटल पिक्चर्स कितनी है इसमें, सबसे पहले तो आपने कैसे बनाना है, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। रुको एक सेकंड। सबसे पहले आपने ये काम करना है, इसकी पिक्चर्स गिन लेनी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहली लाइन तो आपकी यही रहनी चाहिए कि देयर आर 10 पिक्चर्स शोन, ठीक है। 10 पिक्चर हमको दिखाई दे रही है, जिसमें से आपने फिर उसके बारे में लिखना है कि डॉगी क्या कर रहा था, सोया था, लड़कियां खेल रही थी, एक किताब पढ़ी थी। जो ही चीज़ें मैंने आपको समझाई उसी भी में आपने ये लाइंस बना के लिख देनी है, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे आप इंग्लिश में लिखो। मेरा काम है बस आपको समझाना, कि आपने आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, एक हिंट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपने टेस्ट किस तरीके में करना है, ठीक है। अब ये लो आपके सामने, ये लो, ये आपने करना है, ये आपने करना है, ठीक है। इसको आपने करना है, ये मैं प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपने अच्छे से करना है। ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपने अच्छे से करना है इसको और मेरे को बताना है। ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये सब मैंने आपको 3-4 डाल दूंगा, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं और भी आपको प्रोवाइड करूँगा, ये बात नहीं और नहीं, मैं और भी प्रोवाइड करूँगा आपको, उसकी टेंशन मत लो आप। उसके बाद आ जाती है मेन बात, ये आपका रहने वाला यहाँ तक आपका होता है जो भी मैंने आपको ऊपर समझाया।
स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट। ये यहाँ तक। अब आएगा आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। क्या आएगा आपका? ये आ गया आपका पिक्चर। सबसे मेन रोल जो प्ले करेगा ये भी है, क्योंकि पिक्चर परसेप्शन टेस्ट काफ़ी इजी भी होता है और कई सारे लड़के इसको बना नहीं पाते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूं एक बार कि आपको कैसे करना है। देखो, जो का पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है ना, इसमें क्या होता है, सेम 30 से 40 सेकंड के लिए आपको एक फ़ोटो दिखाई देंगी। जैसे ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो अच्छे से, ये आप स्क्रीन पे देख लो, एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी ये वाली। आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है। 1 मिनट के अंदर एक मिनट के अंदर क्या करना है, इसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है। वो स्टोरी आप हिंदी में लिखो या चाहे आप इंग्लिश में लिखो, इसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है। तो आज मैं आपको समझा देता हूँ एक बार स्टोरी, फिर नेक्स्ट टाइम आपने जल्दी से जल्दी, अब मैं 1-2 मॉक और प्रोवाइड करूँगा। बहुत सारे लड़कों की ये डिमांड आ रही है कि और भी मॉक प्रोवाइड कर दो, तो मैं कोशिश करूँगा 1-2 बार आपको और समझा दूंगा, ठीक है? उसकी टेंशन मत लिया करो। देखो, जो भी स्टोरी होती है ना, वो हमेशा डिपेंड करती है लड़के का कैरेक्टर पे डिपेंड करती है, मूड पे डिपेंड करती है, बैकग्राउंड पे डिपेंड करती है। तो इसके ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, टेंशन लो तो ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने? पहले स्टोरी फोटो में देखो 2 कैरेक्टर है। मैं आपको हिंदी भाषा में भी समझाऊंगा, इंग्लिश में समझाऊंगा, ताकि आपको समझ आ जाए बस। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने? 2 कैरेक्टर है, एक मेल है और एक फीमेल है। जो लेटे हुए वो फीमेल मान लेता हूँ, जो खड़े हुआ है वो मेल है, वो अपने आप को मान लेता हूँ मैं अरुण हूँ, ठीक है? तो जो फीमेल है उनका नाम मैं मान लेता हूँ वंशिका नाम है उनका, ठीक है? और जो मेरी एज है वो 35 के अराउंड है, और जो वंशिका की एज है वो 30 के अराउंड है, और वंशिका कौन है? मेरी बहन है। अब सुनो इसके ऊपर स्टोरी मैं कैसे सुनाऊंगा आपको। वंशिका वाज स्टडिंग इन 12th क्लास एट एसपी स्मार्ट स्कूल एंड वाज प्रिपेयरिंग फॉर हर स्पोर्ट्स डे इवेंट ऑर्गेनाइजिंग एट हर स्कूल। मैंने आपको ये बताया कि जो वंशिका है वो 12th क्लास में पढ़ती है एसपी स्मार्ट स्कूल में, और वो अपने स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रही है। शी एवरी डे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग विद हिज ब्रदर अरुण एंड रन्स 5 किलोमीटर एवरी डे, ठीक है? जो लड़की है वो रेगुलर सुबह जल्दी उठती है और 5 किलोमीटर कहाँ पे जाती है? रनिंग के लिए जाती है। One day she got a little stain in her leg. She took a rest and her brother applied pain remove lotion on her leg. ठीक है? Next day she fit and fine. Next day क्या हुआ? अगले दिन क्या हुआ? उस वो पूरी तरह से फिट हो गई और फाइन हो गई। फिर वो अपने स्पोर्ट्स डे के लिए, इवेंट के लिए फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मतलब मेरा कहने का ये मतलब था कि मैंने इसी फोटो को देखते हुए एक आपको स्टोरी सुना दी लड़की के ऊपर। मैंने अपनी, आपने सुनी होगी, अच्छे से स्टोरी सुन ली आपने, यानी क्या क्या बोला मैंने? यही बोला कि जो लड़की थी वो एसपी स्मार्ट स्कूल में पढ़ती थी और फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर रही थी। एक सुबह रेगुलर वो सुबह रनिंग के लिए जाती थी। एक दिन क्या हुआ, उसे तो छोटी मोटी चोट आ गई और मैंने क्या किया, उसे लोशन वगैरह लगाया और उसकी जो पेन थी वो रिमूव कर दी। ठीक है गाइस, अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अब आपका क्या काम है? आपका ये काम है कि आपने इस पे आप स्टोरी बनानी है, ठीक है? इस पे स्टोरी बनाओगे, अच्छे तरीके की स्टोरी बनाना, और कमेंट बॉक्स में आप इसकी स्टोरी जरूर लिखना, ठीक है? अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखो, आप स्क्रीन में जितनी भी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, अभी ये वाली हो गई, ये वाली, इनके ऊपर आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है? अब आपका मैं इंटरव्यू का बताता हूँ, आपका इंटरव्यू कैसे होगा। भाई बारी आपकी इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू को बिल्कुल हमने सीरियस तरीके से लेना है, बिल्कुल भी डील मस्ती इसमें नहीं करनी। अगर आप इंटरव्यू पास कर लोगे ना तो आपकी सिलेक्शन 100% हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो बिल्कुल सीरियस तरीके से आपने इंटरव्यू को लेना है। और इंटरव्यू कैसे शुरू करना है समझाता हूँ मैं आपको। देखो, उन्होंने पूछना आपको, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताओ। तो आपने हमेशा शुरू करना, जब भी कोई इंटरव्यू देना हो ना, स्टार्टिंग हमेशा क्या करनी है, इंट्रोडक्शन से करनी है। और इंट्रोडक्शन में क्या करना है, सिर्फ अपना नाम और आप कहाँ से हो। जैसे मैं अपना सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी मैं बिल्कुल सीरियस तरीके से समझाऊंगा। माई नेम इज अरुण, आई एम फ्रॉम जम्मू। मैंने क्या किया, अपना नाम बताया, नाम के साथ डायरेक्ट क्या बताया कि मैं कहाँ से हूँ, वेयर आर यू फ्रॉम। यही आपने फर्स्ट पॉइंट करना है। सेकंड पॉइंट में आपने क्या करना है, हाईलाइट करना है अपने मोस्ट रेलिवेंट वर्क को, एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है? थर्ड पॉइंट पे आपने क्या करना है, एक या दो कोई भी इंप्रेसिव अचीवमेंट जो आपके साथ हुई हो वो आपने शेयर करनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने डिस्कस करनी है अपनी स्टडी के रिलेटेड, कौन सा आपके पास सर्टिफिकेट है, कौन सी आपके पास डिग्री है एक्स्ट्रा। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया मैंने, होगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपने अपना नाम बताना है। आपने जो भी कोई एक्सपीरियंस आपके पास हो, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने वो शेयर करनी है। एक या दो इंप्रेसिव अचीवमेंट आपने शेयर करनी है। अपने अपने कॉलेज के बारे में बताना है, स्टडी के बताना है, सर्टिफिकेट के बारे में बताना है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है? तो व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, ये तो बिल्कुल ईजी हो गया। ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और ग्रेटेस्ट वीकनेस के बारे में बताना है कि कितना स्ट्रगल वगैरह किया, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है, ठीक है? तो इसको भी आपने तैयार करके जाना है, ये पूछा जाएगा आपसे, ये याद रखना। मैं आपको सीधे मेन पॉइंट में समझाता हूँ। जो मेन पॉइंट है वो है फोर्थ और फिफ्थ। अब फोर्थ पॉइंट को अच्छे से समझना।
क्या कहना चाहता हूँ मैं। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने पूछा है कि वाई डू यू वांट टू वर्क हेयर, बताओ मेरे को वाई डू यू वांट टू वर्क हेयर। ठीक है, तो इसका आंसर आपने कैसे देना है, इसका आंसर आपने देना है कि मैं इधर वर्क इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल एक्सीलेंट हूँ, फिट हूँ, मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, मैं कॉन्फिडेंट बनता हूँ। ठीक है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा है। आई हैव नेसेसरी टेक्निकल स्किल्स, मेरे अंदर स्किल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है। ठीक है, आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू टेक ऑन न्यू चैलेंज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये लाइन वहाँ पे आपने जरूर बोलनी, क्या कि आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, ये चीज़ आपने वहाँ पे बोलनी है, आपको अच्छे समझ आ होगा मेरा कहने का क्या मतलब है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वाई शुड वी चूज़ यू, हम आपको क्यों चूज़ करें। यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी यूनिक चीज़ बता देनी है। जैसे मैं बताऊँ तो बिकॉज आई पोसेसिस अ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ रेलिवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दैट अ परफेक्टली अलाइन विद द नीड्स ऑफ दिस रोल। समझ गए मेरे कहने का मतलब आपने कोई यूनिक कम्बिनेशन वगैरह रेलिवेंट स्किल्स के रिलेटेड कोई बात वहाँ पे आपने शेयर जरूर करनी है। तो आपने इसी तरीके से पूरा इंटरव्यू देना है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी मेरी कहने की बातें, कैसे शुरू करना है और कैसे ख़त्म करना है, कैसे कैसे उन्होंने ये पूछना है। ये क्वेश्चन उन्होंने 100% पूछना है कि वाई डू यू वांट टू वर्क हेयर, वाई शुड वी चूज़ यू, हम आपको क्यों चूज़ करें यहाँ पे। तो यही आपने चीज़ें बताने की, जो भी मैंने आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझाई है। उसके बाद आपका रहता है ये टेस्ट। उसके बाद अभी मैं बात करूं, जब आपका इंटरव्यू के तो हो ही गया, अब आपका आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये देख सकते हो आपके सामने एप्टीट्यूड टेस्ट के कुछ क्वेश्चन रखे हैं मैंने, तो इसका टेस्ट आप जल्दी से जल्दी मेरे को बता देना। अब मेरी बात सुनो, आपने क्या करना है, जितने भी ये 5 क्वेश्चन लिखे ना, हर एक बंदे ने अलग अलग अपना इंट्रोडक्शन देना है, जैसे मैंने समझाया उस वे में अपना इंट्रोडक्शन देना है, और अपना वाई डू यू वांट टू वर्क हेयर अपने बारे में लिखना है। क्योंकि इससे क्या होगा, काफ़ी सारे लड़कों की और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, वो कमेंट्स पढ़ेंगे ना जब, तो काफ़ी सारे लड़के थोड़ा बहुत और समझ जाएंगे कि इस तरीके से हमारा इंटरव्यू होने वाला है, हम कैसे कैसे लिखेंगे। ये बहुत बेनिफिट देंगे आपको। तो आपने यही कहना, उसके साथ आपका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं उधर इंटरव्यू कैसे दूंगा अपना। तो ये चीज़ आप जरूर करना, कमेंट में शेयर जरूर करना कि हमने कैसे कैसे लिया। आगे ये बात रीजनिंग की, तो इसकी आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा रीजनिंग की। तो आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन रहता है मलयालम, इसको लिखना आपने मिरर इमेज में लिखना है। तो इसको करना एप्टीट्यूड टेस्ट में होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद डाइस का क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने, तो डाइस का क्वेश्चन भी आपने अच्छे से करना है। इसको आप सॉल्व भी जरूर करना, सॉल्व करके मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी। कमेंट बॉक्स में आंसर की आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपने चेक कर लेना, पहले इसको अच्छे से सॉल्व जरूर करना, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मैं तो बस आपको आइडिया दे सकता हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, बट मैं इतना सोच रहा हूँ कि आपकी जो सिलेक्शन है ना वो 100% हो जाए। ठीक है, अगर मेरा थोड़ा बहुत ही आपको फ़ायदा हो रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। जो मटेरियल है ना, फ़ोटो का हो गया, चाहे जो भी एडिटिंग वगैरह मैं खुद कर रहा हूँ, उसके लिए मैं सब फ्री चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप ये टेस्ट ज़रूर दें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नेक्स्ट जो मॉक रहने वाला वो जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा।